नमस्कार। मैं जीएम श्रीवास्तव एक हिंदी शिक्षक के रूप में एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज मैं फिर से एक विशेष बात करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, मैं 2-3 दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ और इसका एक खास कारण है। कारण ये है कि पिछले 2-3 दिनों से मैं बहुत सारी कक्षा 12वीं से लेकर 12वीं के और भी अन्य अलग अलग कक्षाओं के बच्चों से मैं बातचीत कर रहा था और बातचीत करने के दरमियान मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये वीडियो बनाना जरूरी है। इतने दिनों में लगभग 270 के आसपास बच्चों से मैंने बात की और उनसे एक सवाल किया, उनसे एक विशेष सवाल किया और वो विशेष सवाल ये था कि क्या आपको कक्षा में डर लगता है? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि कक्षा सीखने के स्थान पर डरने का स्थान बनता जा रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि सीखने के दरमियान मानसिक रूप से, हो सकता है सभी लोग ऐसा नहीं हो, लेकिन मानसिक रूप से आपको एक डर का अनुभव होता है? तो इस सवाल के जवाब में बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग प्रकार के जवाब दिए। ये पूरा का पूरा विश्लेषण मैं आज इस वीडियो में करने जा रहा हूँ और मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि क्यों बच्चे, कौन से ऐसे कारण हैं जिन कारणों से बच्चे ऐसा महसूस करने लगे हैं। और इसका विश्लेषण करते हुए मैं ये भी बताऊंगा कि इस कारण का असली जड़ क्या है। हो सकता है कुछ बच्चे मनगढ़ंत बढ़ा चढ़ा कर बोले हो सकता है कि उनके जवाब में वो स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है उनके जवाब में सिर्फ एक सोच छिपी हुई हो, लेकिन इसके बावजूद भी ये सवाल तो है। हो सकता है सभी बच्चों के साथ ऐसा ना हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे मुझे मिले जिनके जवाब ने मुझे सोचने पर विवश कर दिया। मैं चाहता हूँ कि उनके जवाब आप सुने, उनके जवाबों के मैं जवाब के बारे में भी आपको बताऊंगा और उस जवाब के विश्लेषण के बारे में भी आपको बताऊंगा, उस जवाब का विश्लेषण भी करूंगा। अर्थ ये है कि ये एक समस्या तो है, इसमें ये बताने का प्रयास किया गया है इस वीडियो में कि इस समस्या का कारण क्या है, इस समस्या का निवारण क्या है और इस समस्या की जड़ क्या है। सबसे पहले तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि ऐसा बच्चे क्यों बोल रहे हैं या कुछ बच्चे ऐसा, उनका जवाब ऐसा क्यों है। वो विद्यालय आते हैं, 12वीं कक्षा के विद्यार्थी विद्यालय जाते हैं, 11वीं कक्षा के विद्यार्थी विद्यालय जाते हैं या फिर अन्य कक्षाओं के विद्यार्थी भी विद्यालय जाते हैं। लेकिन विद्यालय जाने के बाद जब वो कक्षा में बैठते हैं तो फिर कुछ बच्चों के मन में डर, भय ये अचानक ही उत्पन्न क्यों होने लगता है, ये सोचनीय विषय है। वैसे कुछ लोगों का ये मानना होगा कि डरना जरूरी है। चलिए कुछ हद तक ये मान भी लिया जा सकता है कि थोड़ा सा डर बच्चों के मन में होना आवश्यक है, लेकिन ये भी सोचने योग्य बात है कि अनुशासन डरना नहीं सिखाती, किताब कॉपी डरना नहीं सिखाते, सवाल का जवाब देना डरना नहीं सिखाता, समस्या का समाधान डरना नहीं सिखाता, आदर सम्मान डरना नहीं सिखाता, मित्रता डरना नहीं सिखाती और एक शब्द में शिक्षा किसी बच्चे को डरना नहीं सिखाती। जब ये सारी चीजें डरना नहीं सिखाती तो फिर कक्षा और बच्चे के बीच डर का स्थान कहाँ है? इसी समस्या को, इसी सवाल को लेकर मैं जब बच्चों के पास पहुंचा तो कई सारे बच्चों ने अलग अलग प्रकार के तर्क दिए और उन तर्कों में कितनी सच्चाई है जब आप ये सुनेंगे तब आपको ये एहसास होगा कि उन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा। मैं उनकी आवाज में ये नहीं सुना सकता क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उनके जवाब को अपने हिसाब से आप तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करूंगा और फिर आप खुद सोचिएगा कि ये सत्य है, असत्य है या फिर बनावटी है। कुछ बच्चों ने कहा कि उन्हें असफलता का डर है कि कहीं हम असफल न हो जाए। किसी भी प्रयास में अगर वो प्रयास करते हैं तो उनके मन में ये डर बना रहता है कि कहीं ये असफल ना हो जाए। बेशक ये डर उस वक्त के लिए हमें लगता है कि ये आवश्यक है, क्योंकि अगर ये डरेंगे नहीं तो फिर सफलता के लिए पूर्ण रूप से प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन क्या ये डर उन्हें कमजोर नहीं बनाता? आप सोचिए कि क्या ये डर उन्हें कमजोर नहीं बनाता? शिक्षकों का अत्यधिक कठोर और अपमानजनक व्यवहार। कभी कभी बच्चे ये होते हैं कि कोशिश करते हैं, लेकिन
सम्मान और अपमान ये दो अलग अलग बातें होती हैं। सम्मान हम सब जानते हैं क्यों आवश्यक है, लेकिन अपमान वो भी एक बच्चे का, और वो भी तब जब वो प्रयास कर रहा हो, वो भी तब जब वो कोशिश कर रहा हो कि वो अपने समस्याओं को सुलझाए। ऐसे समय में शिक्षकों का, मैं यहाँ पर विशेष रूप से ये बात करना चाहूँगा कि मैं मानता हूँ कि सभी शिक्षक ऐसे नहीं होते, लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि उनका कठोरतम व्यवहार, कठोर नहीं कठोरतम मतलब अत्यधिक कठोर व्यवहार और अपमानजनक व्यवहार या अपमानजनक माहौल बच्चों को डरने पर विवश कर देता है। आप शायद इससे सहमत हो या ना हो, लेकिन कुछ बच्चों ने जवाब दिया कि विशेष बच्चों को ही अवसर प्रदान करना। कुछ बच्चों ने ये कहा कि विशेष बच्चों को ही अवसर प्रदान किया जाता है, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मन में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। वो सोचते हैं कि छोड़ो, हम तो किसी लायक है ही नहीं, तो फिर हमें तो वैसे भी कोई अवसर नहीं मिलने वाला। तो ये हीन भावना उनके मन में डर को जन्म देता है। बार बार तुलना करके भी हम उनके मन में डर का माहौल पैदा करते हैं, डर का भाव पैदा करते हैं। तो तुलनात्मक बातें भी डर का एक कारण हो सकती है। अब इन सभी बातों से क्या पता चलता है? पता ये चलता है कि जब इस प्रकार का कोई बच्चा कक्षा में बैठा हुआ है और अगर उसके मन में इस प्रकार की बातें चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है उसके मन में इस बात का भी डर होगा कि कहीं इस तरह के माहौल में दूसरे बच्चे, कक्षा के जो अन्य बच्चे हैं, उसका मजाक उड़ाए। हो सकता है कि पूरे क्लास में उसका मजाक उड़ाया जाए। हो सकता है कि शिक्षक द्वारा कही गई बातों से दूसरे लोग और प्रेरित हो जाए उसका मजाक उड़ाने के लिए। और यही कारण है कि बच्चे के मन में इस बात का डर बना हुआ रहता है कि वो ना ही जवाब देगा, ना ही किसी भी प्रकार के गतिविधि में भाग लेगा, ना ही किसी भी प्रकार के मन के भावों को सामने वाले तक पहुंचने देगा। ये डर के कारण ही होता है, क्योंकि वो ये समझ चुका होता है कि उसके मन में ये बात आ चुकी होती है कि उसका तुलना किया जाएगा, उसको अगर वो कुछ बोलता है तो फिर सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाने का प्रयास करेंगे। ये भी एक डर का माहौल डर का कारण बन जाता है। कुछ जवाबों में मैंने पाया कि शायद कुछ बच्चे ये कहना चाहते हैं कि पिछली गलतियों या पिछले जो घटनाएं हैं, पिछली गलतियों के बारे में बात करके उसको बार बार रिपीट करके दोहरा के कक्षा में उसके मन में एक प्रकार का भ्रम पैदा कर दिया जाता है कि शायद वो कक्षा में अच्छा कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। गलतियां सबसे होती हैं। हम इस बात के लिए उसे अपमानित नहीं कर सकते कि पिछले घटनाओं में आपने कौन सी गलतियां की, लेकिन इन कारणों से भी बच्चे भयभीत हो जाते हैं। कभी कभी ये होता है कि व्यवहार और शब्दों का प्रयोग हम सटीक तरीके से नहीं करते। कभी कभी ऐसा बच्चों का कहना है कि व्यवहार और शब्दों का चयन सही नहीं होता, जिसके कारण वो अपमानित महसूस करते हैं। ये तो हम सभी को पता है कि अपमान किसी को भी सहन नहीं होता, लेकिन कभी कभी इंसान विवश हो जाता है उस अपमान को सहने के लिए, जब प्रतिकार या प्रतिरोध करने की क्षमता उसमें नहीं होती। और ये प्रतिरोध करने की क्षमता जो है ये कम क्यों हो जाती है? डर के कारण। तो ये सारी बातें अलग अलग प्रकार से बच्चों ने कही, जिस पर मैंने अभी आपको अपना विचार दिया। सभी बातों को बच्चों ने घूम फिर कर यही चीज समझाने की कोशिश की कि सभी बातों में यही मुख्य बिंदुएं हैं जो वे बताना चाहते हैं। अब सीधी सी बात है, आप जिस तरह से बात कर सकते हैं, हम जिस तरह से बात कर सकते हैं, अपने मुख्य विचारों को जिस प्रकार से हम रख सकते हैं, जिस प्रकार से आप रख सकते हैं, बच्चे कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। बच्चे इस प्रकार से अपना विचार नहीं रख पाते जो बिल्कुल सटीक हो। लेकिन उन बच्चों के जवाब में मुझे इन सब बातों को समझने का मौका दिया। उनके जवाब ने मुझे ये बताया कि मूल रूप से उनके डर का कारण क्या है। आखिरी में कुछ बच्चों ने जो जवाब दिया उसमें एक चीज की कमी दिखाई दी, वो है आत्मविश्वास। एक चीज की कमी दिखाई दी कि कभी कभी
ऐसा लगता है कि जानबूझकर बच्चों के विश्वास को तोड़ दिया जाता है, जानबूझकर अपने व्यवहार के कारण, अपने शब्दों के कारण उनके विश्वास को चोट पहुंचाई जाती है या पहुंचती है। कुछ बच्चों ने जो जवाब दिया उसमें मुझे ये झलक मिली कि शायद कुछ बच्चों के विश्वास उतने मजबूत नहीं है, कुछ बच्चों के विश्वास में वो मजबूती नहीं दिखाई दी। शायद उनके विश्वास में कमी का कारण कक्षा का माहौल हो सकता है। तो कक्षा का माहौल क्यों ऐसा है? क्योंकि टूटा हुआ विश्वास और गिरी हुई मन की स्थिति ये मजबूत होने में बहुत वक्त लगता है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो अभी अभी मैंने कुछ जवाबों को अपने तरीके से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया कि अलग अलग प्रकार के बच्चों के जवाब में मुझे कौन से प्रमुख बातें दिखाई दी। मेरा ये कहना है कि 12वीं या 11वीं के बच्चे मूर्ख नहीं होते। जब कक्षा में कोई विद्यार्थी बैठा हुआ होता है और कोई अगर शिक्षा प्रदान कर रहा होता है या शिक्षा दे रहा होता है तो सभी बच्चे उन बातों को सुन रहे होते हैं, सभी बच्चे उन बातों के पीछे की भावनाओं को समझ रहे होते हैं और ये देख रहे होते हैं कि इन सभी पॉइंट्स जो अलग अलग बिंदु में जवाब में मैंने बताया आपको, बच्चों के जवाब में कौन कौन से मुख्य बिंदु उभर कर सामने आए, तो उसमें जो मैंने बताया हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग प्रकार से इन बातों को सोच रहे हो। जैसे कि मैं एक शिक्षक हूँ, मैं कक्षा में जाता हूँ, बच्चों को पढ़ाकर चला आता हूँ, लेकिन मेरे द्वारा किए गए व्यवहार, मेरे द्वारा कही गई बातें ये बच्चों के मस्तिष्क में एक जगह बना लेता है, बच्चों के दिमाग में ये जगह बना लेता है जो कई दिनों तक या कभी कभी सारा जीवन वो व्यवहार, वो शब्द, वो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों के कक्षा का माहौल उन्हें जीवन भर याद रह जाता है। क्योंकि बच्चे जब बड़े होते हैं तो बड़े तो वो हो जाते हैं, लेकिन सीखने की प्रक्रिया में जो वो सुनते हैं, जो वो समझते हैं, जो वो देखते हैं, उसका प्रभाव उनके मन पर सबसे अधिक पड़ता है। वो अपने घर के सदस्यों से इस पर बात करते हैं, वो आसपास के बच्चों से बात करते हैं या अपने मित्रों से बात करते हैं और बिना डर के जब वो कक्षा से बाहर निकल जाते हैं, जब विद्यालय से बाहर निकल जाते हैं तो वो बिना डर के इन बातों को अपने हिसाब से दूसरों तक पहुंचाते हैं। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि इन सब बातों का असर बच्चों की शिक्षा पर जरूर पड़ता है। बच्चे विद्यालय में 11वीं या 12वीं के जो भी बच्चे हैं वो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। एक शिक्षक कक्षा में जब जाता है तो वो शिक्षा प्रदान करने के लिए जाता है। तो इस ग्रहण और प्रदान के बीच डर एक सबसे बड़ा बाधक है, क्योंकि ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जब घर में कोई बच्चा माता पिता से या बड़ों से सिर्फ इस बात के लिए जो मैंने कारण बताए, इस कारणों से अगर वो डरने लगे तो फिर वहां वो अपने मन के सच्चे भाव को प्रकट नहीं करता। ना ही वो घर में अपने मन के भाव को प्रकट कर सकता है या मन की बातों को वो घर में अपने बड़ों से बोल सकता है, और ना ही कक्षा में अपनी परेशानी को सामने वाले तक पहुंचा सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि जब बच्चे शिक्षा और शिक्षण में डर का स्थान आ जाता है तो बच्चे खुलकर अपनी समस्याओं को सामने वाले तक नहीं पहुंचाते। बिल्कुल उसी तरह से अगर परिवार में डर का माहौल है, परिवार में अगर बच्चे और परिवार के सदस्यों के बीच डर है, तो फिर बच्चे कभी भी अपने मन की बातों को सच्चे रूप से अपने परिवारजनों तक नहीं पहुंचाते। और इसकी शुरुआत कहाँ होती है? कक्षा से। अनुशासन, मैंने पहले कहा कि बच्चे यदि अनुशासित हैं तो उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं। बच्चे अपने कर्म में ईमानदार हैं, जिस कार्य के लिए वो आते हैं उस कार्य में अगर वो अपनी ईमानदारी से उस कार्य को पूरा करें तो उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं। जो नियम है, जो पाबंदियां बनाई गई है विद्यालय के लिए, अगर उस पाबंदी में रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर सवाल पूछना है तो फिर उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा यह मानना है कि जब तक विद्यार्थी हैं
मेरा ये मानना है कि विद्यार्थियों के लिए ही शिक्षक होते हैं। शिक्षा के लिए शिक्षक हैं, विद्यार्थियों के लिए शिक्षक हैं, लेकिन बच्चे इन दोनों के भावनाओं को, इन दोनों के मूल बातों को ग्रहण करने के लिए ही विद्यालय आते हैं। मेरा ये मानना है कि किसी भी परिस्थिति में हमें इन सब चीजों के बीच डर को नहीं आने देना चाहिए। नियम में बंध कर रहना आवश्यक है, वो चाहे परिवार का नियम हो या फिर विद्यालय का नियम हो, कक्षा का नियम हो, शिक्षा का नियम हो। इन सब चीजों में बंध कर रहना आवश्यक है, क्योंकि यही नियम सामाजिक नियम में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये आवश्यक है, लेकिन नियम का पालन करते समय डर की कोई आवश्यकता नहीं है। नियम का बच्चों को, अब मैं बच्चों से एक बात बोलूंगा कि बच्चों, 3 बातें, मेरे विचार से 3 बातें आवश्यक है। आप जिस कार्य के लिए विद्यालय आते हैं उस कार्य में आपको ईमानदार होना आवश्यक है। जिस कार्य के लिए आप विद्यालय आते हैं उस कार्य में पूर्ण रूप से ईमानदारी आवश्यक है। दूसरा, जो अनुशासन है उस अनुशासन का पालन करते समय ईमानदारी आवश्यक है। तीसरा, कक्षा के जो नियम शिक्षकों ने बनाए हैं उस नियम का पालन करना आवश्यक है। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो फिर डर का जरूरत ही क्या है। क्योंकि बच्चों, मैं आपसे यही कहूंगा कि शिक्षक डराने वाले लोग नहीं होते। आप गलतियां कर सकते हैं, आप अनुशासन को समझने में भूल कर सकते हैं, आप कक्षा के मानदंडों या कक्षा के जो रूल रेगुलेशन हैं उनको समझने में भूल कर सकते हैं। भूल बेशक आप कर सकते हैं, लेकिन सुधार आवश्यक है। यदि आप सुधार करते हैं तो फिर डर का कोई कारण ही नहीं है। लेकिन आप अगर ऐसा नहीं करते तो फिर आप डरते जरूर हैं। तो इन सभी बातों को समझाने का मकसद सिर्फ इतना सा ही है कि आप एक विद्यार्थी हैं। उदाहरण के तौर पे मैं एक शिक्षक हूँ, आप एक विद्यार्थी हैं। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच डर तभी होता है जब दोनों तरफ से ईमानदारी नहीं बरती जाए। आप विद्यार्थी के रूप में ईमानदार रहिए, मैं शिक्षक के रूप में ईमानदार रहूंगा अपने कर्म में, तो फिर हम दोनों के बीच डर का कोई स्थान ही नहीं है। आप अपने परिवार के प्रति ईमानदार रहिए, आप अपने परिवारजनों के प्रति ईमानदार रहिए, अपने मित्र के प्रति ईमानदार रहिए। यहाँ समझाने का अर्थ सिर्फ इतना है कि जिस कर्म के लिए आप जहां जाते हैं उस कर्म में यदि आप ईमानदार हैं तो फिर उस कर्म और आपके बीच डर का कोई स्थान नहीं है। उम्मीद है कि जो मैं यहाँ बताने या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है। मजबूत बनिए, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और शैक्षणिक रूप से भी, क्योंकि मजबूती ही इस डर को भगाने में सबसे बड़ा योगदान देता है। बाकी आप खुद समझदार हैं। मैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।